बुंदेलखंड कॉलेज में गोली चलने की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश का झांसी का इलाका बुंदेलखंड का कॉलेज, जहां पर कॉलेज में छात्र ने साथी छात्र को गोली मार दी है। क्लासरूम में घुस करके साथी छात्र ने अपने साथी को गोली मार दी है। घटना को अंजाम देकर के एक छात्रा को भी गंभीर रूप से उसने घायल कर दिया, गोली मारी और छात्रा की मौत हो गई है। झांसी में जहां पर बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में इश्क में पागल एक छात्र ने पहले क्लासरूम में घुस करके अपने एक साथी छात्र को गोली मारी और उसके बाद में कॉलेज के पास एक कॉलोनी में रह रही एक छात्रा को उसके घर के पास पहुंच करके उसने गोली मार दी। गोली लगने की वजह से छात्रा की मौत हो गई। कई दिनों से सर पर गोली लगने की कई दिन पहले से इन तमाम चीज़ों के बीच में ऐसा माना जा रहा था और इस किस्म की बातें कही जा रही है कि कई दिनों से वो इस फिराक में था इस वारदात को अंजाम देने के लिए। पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, उसके पास से अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया है। आरोपी युवक मथुरा के कोसी कला थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। झांसी में रह करके पढ़ाई कर रहा था ये शख्स। इस पूरे मामले को पुलिस प्रेम प्रसंग से जोड़ करके देख रही है। हमारे सहयोगी अमित फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, इतना खतरनाक कदम एक छात्र ने उठाया जो कि ना क्रिमिनल है ना अपराधी। जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला झांसी के जो बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज है वहां का है। आज ये करीब 1 बजे जो है एक जो पागल है अपने आशिकी में, उसका आरोपी का नाम मंथन सिंह सेंगर बताया गया है। वो बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज में पहुंचता है, क्लासरूम में घुसता है, वहां पे एक छात्र पढ़ रहा था, उसको गोली मारता है। गोली मारने के बाद आप उसकी हिम्मत देखिए कि वो उस सामने जो ब्लैक बोर्ड है उस पर अपना नाम लिखता है और उसके नीचे लिखता है फिनिश। उसके बाद वो युवक जो है तमंचा लहराते हुए पास में ये कॉलोनी में पहुंचता है। वहां पे एक छात्रा रह रही थी, उसको गोली मारता है। इस पूरे प्रकरण में उसको करीब आधा घंटा लगता है। इस पूरे दौरान में कहीं पे भी पुलिस की कोई गतिविधि सामने नहीं आती है। इससे पहले कि युवक वहां से भाग पाता, भीड़ उस आरोपी युवक को पकड़ लेती है और उसको खंबे से बांध देती है, जिसके बाद पुलिस पहुंचती है और आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसमें जो कृतिका सिंह है छात्रा है, उसको सर पे गोली लगी है और हुकुम सिंह है, उसको भी गोली लगी है। दोनों छात्र हैं। फिलहाल दोनों का जो है इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहाँ पे छात्रा की मौत हो चुकी है। अमित, जिस वक्त ये पूरा प्रकरण, जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया इस छात्र ने क्लासरूम में घुस करके गोली मारी, उस वक्त और दूसरे लोग वहां पर रहे होंगे, क्लास टीचर भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे, क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? जी, ये मैं बता दूं आपको, बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज राजनीति का काफी पुराना गढ़ माना जाता है और जिस तरह से इस आरोपी युवक ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, वहीं पे इस बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज की जो सुरक्षा व्यवस्था उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे तक लगा हुआ था लेकिन वो बंद था। और उसके बाद ये युवक जो है जब ये गोली चलाता है तो जो वहाँ पे है भगदड़ मच जाती है। उसके बाद ये युवक, जो आरोपी युवक है, ये तमंचा लहराते हुए पास की कॉलोनी में पहुंचता है और उसके बाद अमित, इस पूरे मामले पर आरोपी छात्र के घर वाले क्या कह रहे हैं? जिन छात्रों की मौत हुई है उनके परिजन क्या कह रहे हैं? इन दोनों के जो क्लासरूम में लोग रहे होंगे या फिर साथ के पढ़ने वाले स्टूडेंट रहे होंगे, वो लोग क्या कह रहे हैं कि असल पूरा मामला ये है क्या? देखिए, दोनों ही की जो परिवार जिनको गोली लगी है वो इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। जो छात्रा है उसके घर वाले झांसी के रहने वाले हैं और जो हुकुम सिंह है वो पास में ही एक निवाड़ी पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां के रहने वाले हैं। फिलहाल जो छात्रा की जो परिजन है वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। लेकिन अमित, इस छात्रा के घर वालों का क्या कहना है? क्या पहले भी ये परेशान करता था, कभी पीछा करता था, कभी धमकी दी? जी नहीं, इस मामले में परिजन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो पूरी तरह से अपने आप को मीडिया से दूर रखे हुए हैं और बस उनके घर में एक मातम का माहौल है। अमित, जिस पिस्टल से गोली मारी वो अवैध हथियार इस छात्र के पास में आया कहां से? पुलिस कुछ कह रही है? जी, फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी झांसी जिले में जो भी अवैध तमंचे पकड़े गए हैं उनके सप्लाई कहां से होती है वहां तक आज तक झांसी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। पुलिस भले ही जो अवैध तमंचे बरामद करके आरोपियों को जेल जरूर भेज देती है, लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर लोगों के पास इतनी बड़ी मात्रा में तमंचे आते कहां से हैं, गोलियां आती कहां से हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली भी इस पूरी घटना को लेकर संदिग्ध जरूर है, क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक युवक पहले एक वारदात को अंजाम देता है और उसके बाद आधे घंटे बाद वो दूसरी वारदात को अंजाम देता है और कहीं भी इस दौरान पुलिस का कहीं भी जिक्र नहीं आता, पुलिस की कहीं भी गश्त नहीं दिखाई देती है।
अगर वो भीड़ उस आरोपी युवक को नहीं पकड़ती तो शायद वो युवक वहां से भागने में कामयाब हो जाता। आप बता रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए थे, लेकिन सीसीटीवी अचानक बंद पड़े हुए मिले। क्या इसमें भी कोई साजिश है कि उसने एडमिन डिपार्टमेंट से जहां पर सीसीटीवी कंट्रोल होता था वहां पर उसने जाकर के कुछ किया या उनको अपने साथ में मिलाया? इसमें कोई और शामिल? जी, इसमें फिलहाल ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो भी सरकारी डिग्री कॉलेज होते हैं या इस टाइप की जो संस्थाएं होती हैं उनमें ये कैमरे सिर्फ ठेके पे दे दिए जाते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। और उसमें सीधा सीधा सा ये होता है कि जब इंस्टॉलेशन में ठेका दिया जाता है तो उसमें बंदरबांट हो जाती है पैसे को। उसके बाद ये कैमरे काम करें ना करें, ना तो वहाँ के जो एडमिन होते हैं उनको सरोकार होता है और जो लगाने वाली कंपनियां होती है उनको सरोकार होता है। जी अमित, ये तीनों छात्र क्या एक ही क्लास में पढ़ रहे थे? जी नहीं, एक क्लास के नहीं है, लेकिन उसी बुंदेलखंड डिग्री कॉलेज से ये पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से एक छात्र इसमें एमए का भी है। और कहीं ना कहीं तीनों के बीच में एक त्रिकोणीय प्यार का एंगल था, जिसकी वजह से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जी शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी के लिए।